एक ये महिला है जो काफी गंभीर रूप से बीमार हो गई है। इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया। क्या हुआ इनको? वो दवा खाने से इनको मतलब ये बीमारी बढ़ गया है। क्या कौन किनका दवा खाया? इनका जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो वैद्य जी आए थे, हाँ, वही जी आए थे, वही जो 2 तारीख को यहाँ उनका 2 तारीख क्लिनिक, को कोरमा में जो बैठे हुए थे, हाँ, वही दवा खाने से इस तरह हुआ वो है। जो जड़ी बूटी वाले बाबा, जड़ी बूटी वाला खाने हुआ, वैद्य जी जो अपना क्लिनिक खोले हैं, क्लिनिक खोले। तो इनको क्या बीमारी का इलाज कराने उनके पास ले गए थे? बात के बारे में बात, गठिया के बारे में, हाँ। जिसको कि बोलते हैं कि इनका सर्तिया इलाज करते हैं। वो माने कहीं इलाज नहीं हुआ है लेकिन वहाँ हो जाएगा। बेहतरीन साथियों को नमस्कार। साथियों, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे हमने एक वीडियो देखा और वो वीडियो आपके नीचे में चल रहा है, आप देख लीजिए। इन्होंने क्या बताया है, जो कोई एक वैद्य है जो आयुर्वेदिक तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे बिगड़ गया, ये पेशेंट की स्थिति से आप समझ सकते हैं। और पेशेंट के गार्जियन खुद बता रहे हैं, क्योंकि पेशेंट वो स्थिति में नहीं है जो वो खुद से बता सके। तो पहले आप ये वीडियो को देखिए। एक ये महिला है जो काफी गंभीर रूप से बीमार हो गई है। इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया। क्या हुआ इनको? वो दवा खाने से इनको मतलब ये बीमारी बढ़ गया है। क्या कौन किनका दवा खाया? इनका जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो वैद्य जी आए थे, हाँ, वही जी आए थे, वही जो 2 तारीख को यहाँ उनका 2 तारीख क्लिनिक, को कोरमा में जो बैठे हुए थे, हाँ, वही दवा खाने से इस तरह हुआ वो है। जो देख लिए ना, क्या समझ में आया आप लोग? बड़े बड़े डॉक्टर भी इसे रिफर कर रहे हैं दूसरे डॉक्टर के पास। कारण समझ रहे हैं, और कारण को समझिएगा ना तो इलाज हो जाएगा, अन्यथा इलाज होने वाला नहीं है। तो जिस कंडीशन में अभी ये पेशेंट है, क्योंकि मैं उसकी पूरी तरह से तो डायग्नोस नहीं किया हूं, मैं उसके बारे में सिर्फ वीडियो देखा हूं, और मुझे ये 99% चांस है उसको जो परेशानी हुआ है ये होता है, इसको मेडिकल साइंस में बोलते हैं एड्रीनल क्राइसिस। एड्रीनल क्राइसिस का मतलब हुआ आपके अंदर में जो एस्ट्रॉइड बन रहा था वो बनाना पूरी तरह से बंद हो गया। यानी कि नेचुरली तरीके से जो एस्ट्रॉइड आपको बन रहा था शरीर में, जिसकी वजह से हमारा बॉडी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अब वो एस्ट्रॉइड बनना पूरी तरह से बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? तो सबसे पहले ये एड्रेनल क्राइसिस को हम लोग समझते हैं। देखिए भैया, वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए कि मैं पूरी स्टेप को उठाया। अगर आप लोग को अच्छा लगे ना तो अच्छा कमेंट कीजिए, और आप लोग से मेरा निवेदन है कि गलत कमेंट मत कीजिए। गलत कमेंट से जो है ना यार, इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं ना, ये दिल में जो है ना चोट लग जाता है। रियली माने पूछिए तो मन नहीं होता है वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी बनाऊंगा। तो एड्रीनल क्राइसिस, एड मतलब ऊपर, ठीक है, और रीनल मतलब होता है किडनी। रीनल मतलब क्या होता है? किडनी, ठीक है। और क्राइसिस का मतलब हुआ जिस तरह से एरोप्लेन ऊपर जाता है और वहां से वो क्रैश कर जाता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में जो एस्ट्रॉइड बनता है, जिससे बॉडी की पूरी सिस्टम कंट्रोल रहता है, और वो क्या होता है, पूरी तरह से क्रैश कर गया, यानी वो नीचे कर गया, अब वो काम नहीं कर रहा है। एक बात समझिए, ह्यूमन बॉडी में चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो, उसके अंदर में 2 किडनी पाया जाता है। और पहला किडनी, ये आप देखिए, ये किडनी की एक तस्वीर हम बना रहे हैं, ये एक किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, और ये किडनी दोनों बनाया गया है। और ये किडनी के ऊपर में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, ये ऊपर देख रहे हैं ना, ये दोनों किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि होती है, इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड यानी कि एड मतलब ऊपर, यानी ये किडनी के ऊपर में है छोटी सी ग्रंथि, ठीक है, और रीनल मतलब तो किडनी है ही, ये किडनी, ये रीनल हो गया। और ग्लैंड मतलब ये क्या है? ग्रंथि। तो ये ग्रंथि कौन? ये छोटी सी ग्रंथि। तो ये छोटी सी ग्रंथि हमारे बॉडी में 2 तरह के हार्मोन बनाते हैं। कितने तरह के हार्मोन बनाते हैं? यानी कि
एट रीनल ग्लैंड दो तरह के हार्मोन बनाते हैं। एक होता है कोटेक्स कोटेक्स और दूसरा होता है मेडुला मेडुला। तो कोटेक्स हो गया ये ग्रंथि का ऊपरी हिस्सा, ये कोटेक्स जो है ये ग्रंथि का ऊपरी हिस्सा होता है एड्रिनल ग्लैंड का, और ये मेडुला जो होता है ना ये किडनी के अंदर वाला, ये नीचे वाला जो एरिया देख रहे हैं ग्रंथि का, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि का जो अंदर वाला एरिया है नीचे वाला उसको बोलते हैं मेडुला। यहां तक समझ गए। हमारे बॉडी में जितने भी तरह के हार्मोन बनता है और जितने भी तरह के एस्ट्रॉइड बनता है वो सारा बनाता है कोटेक्स। जैसे कोर्टिसोल, कोर्टिसोल बन एल्डोस्टेरोन, और तीसरा होता है एंड्रोजेंस। यानी कि ये कोटेक्स जो है ये मुख्यतः इतने तरह के हार्मोन बनाता है। और ये कोर्टिसोल हार्मोन का काम है, अगर आप ज्यादा चिंता में रहते हैं या आपका ज्यादा बीपी बढ़ा रहता है या आपका ज्यादा शुगर बढ़ता है तो ये तीनों को कंट्रोल करता है कोर्टिसोल। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम है सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस में रखना। तो उसके बाद तो ये सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस में रखता है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और उसके बाद एक हार्मोन होता है एंड्रोजेंस। ये एंड्रोजेंस कुछ सेक्स हार्मोन बनाते हैं। और ये मेडुला का काम है एड्रेनालिन हार्मोन बनाना, जो इपिनेफ्रिन होता है, और दूसरा होता है नॉरएड्रेनालिन बनाना। यानी कि कोटेक्स 3 हार्मोन बनाता है और ये एस्ट्राइड जैसे कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजेनस। ठीक, इसके बाद मेडुला 2 हार्मोन बनाते हैं, एड्रेनालिन जो एपिनेफ्रिन होता है और उसके बाद नॉरएड्रेनालिन। और एक बात आपको इसमें ये यहां तक आप समझ गए। अब समझना है ये एड्रेनल ग्रंथि का जो ये बाहरी भाग होता है कोटेक्स, इसको बाहरी भाग बोलते हैं, बाहरी भाग। ठीक है, ये मुख्यतः सभी तरह के एस्ट्राइड बनाते हैं शरीर में, जिसमें पहला होगा ग्लूकोकोर्टिज, ठीक है, और दूसरा होता है माइन रेलिनोकोर्टिज, तीसरा होता है एड्रिनल एंड्रोजन। ये कोटेक्स मुख्यतः 3 तरह के एस्ट्रॉइड बनाते हैं। अब एक बात को समझना है, ये बीमारी के माध्यम से मुझे लगा जो सबको बताना चाहिए ये बात को, क्योंकि नॉलेज किसी के अंदर में होना चाहिए और नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, ये तो मैं सभी को बताता हूं। अब ये पेशेंट से एक कॉमन सी बात आप सुने हैं जो ये बोलती है गठिया बात का दवाई लेने गई थी और वैद्य जी भी बोले हैं इसे गठिया बात हुआ है और गठिया बात की दवाई दिया। तो गठिया बात का मतलब हुआ उसको दर्द होता होगा या शरीर में नमनेस होता होगा या हाथ पर उसका मतलब उठने बैठने में परेशानी होता होगा। तो ग्रामीण एरिया से लेकर के शहर एरिया तक लोग जब दवाई कराते कराते थक जाते हैं ना, तब उसको 2 दवाई याद आता है, डेक्लोफेनेक सोडियम और दूसरा होता है एस्ट्राइड, जिसमें डेक्सामेथासोन भी हो सकता है, प्रेडनिसोलोन भी हो सकता है, मेथाइल प्रेडनिसोलोन भी हो सकता है, हाइड्रोकोर्टिसोन भी हो सकता है। और डेक्लोफेनेक सोडियम में जो डेलोना नाम से भी टेबलेट आता है, डेलोना एसपी नाम से भी आता है, इजी पैडिंग नाम से भी आता है, यानी कि तरह तरह की कंपनियां इसको बनाता है। और एक बार पेशेंट दर्द निवारक में ये दवाई दोनों एस्ट्रॉइड के साथ खा ली या खा लिया तो उसके दर्द में आराम तो होगा। एक रूमाकट भी नाम से आता है, और दर्द में जैसे आराम होता है तो पेशेंट धीरे धीरे वही दवाई का आदी हो जाता है।
क्योंकि दर्द जो एनसेड तो ले ही रहा है और एनसेड के साथ में क्या कर रहा है, एक एस्ट्राइड अलग से दे रहा है। जो एस्ट्राइड हमारे बॉडी में जो नेचुरली तरीके से बन रहा है, लेकिन उसे बाहरी तरीके से आर्टिफिशियल एस्ट्राइड उसे दे करके ये जो एड्रेनलिन, ये जो एस्ट्राइड बना रहा है, जितना हमको बॉडी में चाहिए उसको क्या होता है, ये कम कर देता है, यानी लो कर देता है बाहरी एस्ट्राइड। अगर आप रोज हर दिन या एक दिन छोड़ करके एक दिन लंबे समय तक एस्ट्राइड खाना शुरू करेंगे तो ये एस्ट्राइड जो हमारे बॉडी में नेचुरल तरीके से बन रहा है ना, वो बनना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और जब वो बंद हो जाएगा ना, जब आप ये एस्ट्राइड को धीरे से छोड़ेंगे, एक बार भी छोड़ेंगे तो थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो यही हो जाएगा एड्रेनल क्राइसिस। क्योंकि ये जो हमारा एस्ट्राइड बॉडी में बन रहा था ना, वो अब नहीं बन रहा है। आप बाहर से ले करके बॉडी को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिए हैं। जो आप ये बॉडी इतना कंफ्यूज हो जाता है कि ये एड्रेनल ग्रंथि ब्रेन सिग्नल करता है जो अब मेरा कोई काम नहीं है, आप बाहर से जो आता है ना उसी से काम चला लीजिए, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई थिंक मुझसे कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही ये होता है तो वो एड्रेनल क्राइसिस हो जाता है। एक पेशेंट को आप देखिए, वीडियो में चल रहा है, इसको मैंने बार बार बताया था, जो आप जो है ना दर्द की दवा ज्यादा मत खाइए, लेकिन ये मेरे बात पे रही नहीं। इसको हम बोले जो आपका एक फुली ट्रीटमेंट हम कर देते हैं, आप में थोड़ा पैसा लगेगा, दवाई लंबे समय तक खाना पड़ेगा और एस्ट्राइड से आपको हम रिलीफ कर देंगे, जो परेशानी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा आप। लेकिन ये बात मानने वाला तो है नहीं, इसलिए बात नहीं मानी क्योंकि 17 को डॉक्टर के पास जाकर के पैसा खर्चा करती है और किसी का दवाई पूरी तरह से वो पूरा नहीं करती। और आज उसका स्थिति देखिए, वो ड्रोमा कट और उसके साथ में वाइसोलोन वही दिया मेडिकल स्टोर वाले, और वही खाते गई और अभी ऐसा स्थिति आ गया है इसका, तो समझ लीजिए क्या हो गया है। पूरी तरह से इसका शरीर स्वेल कर गया है, बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है। और एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, कोई भी आयुर्वेदिक वाला मेडिसिन अगर देता है तो आयुर्वेदिक के साथ में अगर वो टेबलेट दे रहा है, आपको बोल रहा है 3 महीने तक खाना पड़ेगा, तो एक बार में आप समझ लीजिए ये एस्ट्राइड मेडिसिन है। चाहे वो जो भी एस्ट्राइड हो, वो एस्ट्राइड ही होगा, और वही एस्ट्राइड आपके दर्द में आराम करता है और आपको लगता है कि हम ठीक हो गए हैं, लेकिन वो टेम्पररी ठीक होता है। आपके बॉडी में वो दर्द का आग चल रहा है, और एस्ट्राइड क्या किया है, एनसेड क्या किया है, आपके अंदर से जो ब्रेन का जो सिग्नलिंग केमिकल मैसेंजर है उसको बंद कर दिया है। लेकिन दर्द आपके अंदर में है, आपके अंदर में सूजन भी है, और एस्ट्राइड खाते हैं तो धीरे धीरे सूजन भी कम हो जाता है। लेकिन वो एस्ट्राइड अगर आप अधिक यूज करते हैं तो समझ लीजिए आपके ऊपर जान का खतरा। यही दवाई वो लेडीज पहले से खाती होगी दर्द का, और उसका जो है वैद्य जी दवाई बंद किए होंगे, अपना दवाई दिए होंगे, उसी का जो है एस्ट्राइड बंद हुआ होगा और वो एड्रेनल क्राइसिस में गया, इसीलिए वो वैद्य जी इसमें बदनाम है। लेकिन मामला तो यहां है, एड्रेनल क्राइसिस किन कारणों से होता है? तो पहला कारण आएगा इसमें एडिसन डिजीज। कौन सा? एडिसन डिजीज। और दूसरा आता है लंबे समय से एस्ट्राइड का प्रयोग, एस्ट्राइड का यूज, यानी कि जैसे डेक्सोना हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, मेथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, वाइसोलोन हो गया, ओमाकटिल हो गया। ये दवाई लंबे समय से यूज करती है तो उसको भी एड्रेनल क्राइसिस हो सकता है। लंबे समय से यूज कर रहा है या कर रही है, अचानक बंद हुआ तो एड्रेनल क्राइसिस। या किसी को सीवियर इन्फेक्शन है, या किसी को सेप्सिस हो गया है, या किसी को सर्जरी हुआ है एस्ट्राइड ले रही, या किसी को ट्रोमा हो गया है, गंभीर इन्फेक्शन हो गया है, या एक कारण यह भी हो सकता है या एड्रिनल ग्लैंड में किसी तरह का हेमोराइज हो गया है, यानी इसके अंदर में किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो गया है या इसके अंदर ब्लीडिंग हो गया है, तो उस कारण से एड्रेनल क्राइसिस होता है। और जब ये होता है तो एड्रेनल क्राइसिस का जो लक्षण है, पहला सिम्टम होता है, 1 नंबर में आएगा बीपी लो, ठीक है, 2 नंबर में आएगा शुगर लो, और 3 नंबर में आएगा सीवियर वीकनेस, 4 नंबर में नोजिया यानी वोमिटिंग,
5 नंबर में आएगा डायरिया यानी दस्त, ठीक। और 6 नंबर में आता है एब्डोमेन पेन या वर्टिगो यानी चक्कर या बेहोशी यानी शॉक, ये लक्षण इसमें आता है। और एक होता है इसमें हाइपोलिट्रेमिया यानी कि सोडियम की कमी। एक होता है हाइपरक्लेमिया यानी कि पोटेशियम की अधिकता। ये अगर लक्षण हुआ है, पेशेंट को केयर कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो एक बात समझ लीजिए, एड्रेनल क्राइसिस वो स्थिति है जब पेशेंट के शरीर में एड्रेनल ग्रंथि स्टेरॉइड बनाना पूरी तरह से बंद कर देता है, या उसे एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी कहते हैं। इनसफिशिएंसी मतलब कमी। किसी के मोबाइल में अगर पैसा भेजेंगे ना तो फोन पे में डालेंगे, नहीं रहेगा पैसा तो कहेगा इनसफिशिएंट फंड। तो उसी तरह स्टेरॉइड की कमी इनसफिशिएंस कहलाता है। इसमें शरीर का बीपी जो है तेजी से गिर जाएगा, ब्लड शुगर पूरी तरह से कम हो जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा और पोटेशियम सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब इस पेशेंट को किस तरह से डायग्नोज करना है, डायग्नोज भी आज आप लोग जान लीजिए। एड्रेनल क्राइसिस पेशेंट को किस तरह से डायग्नोज कैसे करना है, इसका सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं सेरम कोर्टिसोल, ठीक है। और 2 नंबर में टेस्ट होता है ACTH, और 3 नंबर में करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, 4 नंबर में करते हैं ब्लड शुगर, और 5 नंबर में करते हैं ACTH स्टिमुलेशन। और ये टेस्ट अब तब होता है जब मरीज स्थिर हो, यानी मरीज अगर स्थिर है तब ये ACTH स्टिमुलेशन होता है। अब अगर आपके पास में ये इमरजेंसी कंडीशन हो जाए तो इस पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे, चलिए वो भी थोड़ा हम बता ही देते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये पेशेंट आ गया है और इसको मैनेज करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है यानी चूज और पहला जो ड्रग होता है और इसका ट्रीटमेंट इमरजेंसी में सबसे पहले हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg का IV देना है। फिर आपको 50 mg हर 6 घंटे पे हाइड्रोकोर्टिसोन देना होता है। इसलिए हाइड्रोकोर्टिसोन फास्ट में काम करता है लेकिन इसका टाइमिंग कम है, इसीलिए इसे 6 आवर पे इसको हम लोग दोहराते हैं। दूसरे नंबर पे अगर शुगर पेशेंट का कम है तो उसको D5% या D10% हम लोग बॉडी के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से उसको हम लोग सलाइन करते हैं। और 3 नंबर में नॉर्मल सलाइन 0.09% यानी कि सोडियम उसको सलाइन करना होता है। और इतना करने पे मरीज आपका थोड़ा स्टेबल हो जाता है और उसके बाद आप जो है इसको हायर सेंटर के लिए रिफर कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, हर दर्द की दवाई के साथ में आप लोग जो उसके साथ में एक छोटा बच्चा लेते हैं तो उस बच्चा को लेना बंद कर दीजिए, वही बच्चा आपके लिए घातक है और घातक हो जाएगा। और एक बात याद रखना है, ये एड्रेनल क्राइसिस एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसको जितना जल्दी आप हैंडल कर लेंगे तो उतना पेशेंट जल्दी कवर होने का चांस है। और ये हाइड्रोकोर्टिसोन जो होता है ना, जैसे फाइंड होता है एड्रेनल क्राइसिस 100 mg हाइड्रोकोर्टिसोन रिसेंट तुरंत IV देना होता है, क्योंकि स्टेरॉइड बनना उसके बॉडी में बंद हो गया है और ये आर्टिफिशियल स्टेरॉइड चाहिए। अगर इमरजेंसी हैंडल नहीं करेंगे तो पेशेंट की जान को खतरा होता है। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।